नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड के बीच में नरपतगंज और फॉरबिसगंज जंक्शन तक स्पीड ट्रायल इससे पहले सीताधार नदी के पास तक की जा चुकी है। 26 दिसंबर को 28 दिसंबर को एक संभावित तिथि थी जिसमें सीआरएस होनी थी, लेकिन ट्रैक लिंक न होने के कारण उस डेट पर सीआरएस नहीं हो चुकी थी। इस रूट पर 2 सीआरएस होनी है, एक ईसीआर के द्वारा और एक एनएफआर के द्वारा। दोनों रेल डिवीज़नों का अपना अपना एक अलग अलग सीआरएस होगा और उसके बाद तय की जाएगी जो इस रेलखंड पर आखिरकार ट्रेन की परिचालन कब होनी है। वर्तमान में सीताधार नदी के पास जो ट्रैक लिंकिंग का कार्य चल रहा था उसे पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही साथ आज अंतिम दिन है जो मेगा ब्लॉक का एक समय लिया गया था 3 तारीख तक का, ये आज आखिरी दिन है जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 साथ ही लूप लाइन पूर्ण रूप से बनकर आज तैयार हो जाएगी। एक संभावित तिथि ईसीआर के द्वारा दी गई है जो कल सीआरएस ईसीआर के द्वारा की जाएगी, यानी कि 4 तारीख को। आज तक का एक आखिरी समय लिया गया था एनएफआर के द्वारा जिसमें ट्रैक लिंक समेत कई सारे कार्य को करने थे, जिसे पूर्ण कर लिया गया है एनएफआर के द्वारा। अभी वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का काम बाकी है, जिसे ससमय पूरी करने की कोशिश की जा रही है रेल डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन विगत 7 दिनों में जितना काम एनएफआर के द्वारा किया गया है ये कार्य काबिले तारीफ है और कहीं न कहीं इसी चीज़ को देखते हुए ईसीआर ने एक तिथि निर्धारित कर ली है, वो भी कल की, जो कल यानी कि 4 जनवरी 2023 को इस रूट पर सीआरएस इंस्पेक्शन की जाएगी। और 14 वर्षों के बाद कल एक ऐसा प्रथम दिन होगा जब ललित ग्राम के रास्ते नरपतगंज होते हुए फॉरबिसगंज जंक्शन तक ट्रेन सहरसा से पहुंचेगी। ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात होगी संपूर्ण मिथिला के लिए। सीआरएस होने से पहले लाइट इंजन ट्रायल होती है, यानी कि जिसे हम स्पीड ट्रायल कहते हैं। जैसे 28 को एक तिथि दी गई थी, 26 को भी एक स्पीड ट्रायल की गई थी, तो स्पीड ट्रायल सीताधार नदी के पास तक ही हुई थी। इसी प्रकार से एक बार फिर इंजन ट्रायल होनी थी, लेकिन अभी तक वो इंजन ट्रायल नहीं हुई है, लेकिन कल सीआरएस की जा रही है। ये एक संभावित तिथि दी गई है रेल डिपार्टमेंट के द्वारा। इस सीआरएस के बाद एक सीआरएस और होगा, वो होगा एनएफआर के द्वारा। उसके बाद ही इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन की कैसी स्थिति बनती है वो हरी झंडी मिलेगी। संपूर्ण मिथिला के लिए एक गौरवमयी दिन होगा, वो दिन जिस दिन दोनों जोनों के द्वारा सीआरएस कर इस रूट पर ट्रेन परिचालन की तिथि घोषित की जाएगी। वर्तमान में फरवरी माह में ट्रेन परिचालन की उम्मीद की जा रही है। हालांकि देखना यह है जो आखिरकार ईसीआर के अधिकारीगण के द्वारा कल का ये सीआरएस किस प्रकार से रंग लाती है और इस सीआरएस के बाद की अगली कदम ईसीआर या एनएफआर के द्वारा क्या होती है। वर्तमान में हम आपको पहले भी बता चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का निर्माण कार्य बाकी है। 1 लूप लाइन और 2 का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और जो बची खुची आज खामियाजा है उसे आज पूर्ण कर लिया जाएगा। कल एक संभावित तिथि रखी गई है, कल ईसीआर के द्वारा सीआरएस की जा रही है। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।